जज्बात हैं, पार्किंग की समस्या है। दिल्ली के एयरपोर्ट से मॉडल टाउन तक तो आ सकते हैं, लेकिन मॉडल टाउन आने के बाद अपने घर तक जाने के लिए आधे घंटे के जाम में फंसना पड़ता है। ये हमारा दुर्भाग्य है। पूरे क्षेत्र में विधायक का फंड कहां लगता है ये समझ नहीं आता है, लेकिन जब बाद में ध्यान से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि 5 साल पहले जो लाल बाग की झुग्गी में रहता था, अगर 5 साल बाद सीसी कॉलोनी में 3-3 घर लेकर बैठा है तो पता लगता है कि विधायक का फंड कहां लगाया जा रहा है। दोस्तों, मॉडल टाउन विधानसभा को परिवर्तन की आवश्यकता है। विधायक का फंड ग्रामीण एरिया में नहीं लग रहा है, कॉलोनियों में नहीं लग रहा है। महेंद्र एंक्लेव में कल हरदीप पुरी जी आए थे, एक ईंट नहीं लगाई गई है। ये सत्ता परिवर्तन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पीछे तक एक बार हाथ उठा के आदरणीय अमित शाह जी को बता दीजिए कि मॉडल टाउन की जनता इस बार क्या करने जा रही है। सत्ता परिवर्तन करना है तो हाथ उठाइए पीछे तक। मैं छोटा सा अपना परिचय आप लोगों को दे देना चाहता हूं। मॉडल टाउन के गुप्ता कॉलोनी में मेरा जन्म हुआ है। 1980 का जन्म है। दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क से मैंने मास्टर्स इन सोशल वर्क की पढ़ाई की है। जैसिका लाल हत्याकांड के मुद्दे पर मैंने यूनिवर्सिटी में रहते हुए आंदोलन किया था और कोर्ट के फैसले को रीओपन करवाने का काम किया था। कॉमनवेल्थ खेलों के घोटाले के खिलाफ एक किताब लिखी थी, इट्स कॉमन वर्सेस वेल्थ। शीला दीक्षित सरकार के घोटालों के खिलाफ आंदोलन किया था। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के फाउंडर मेंबर्स में से एक रहा हूं। अन्ना आंदोलन के शुरुआती लोगों में से एक रहा हूं। पिछली सरकार में चुनाव लड़ा था, चुनाव जीता था, मंत्री बना था, लेकिन जब अपनी आंखों से भ्रष्टाचार होते देखा था तो मेरी माता के दिए हुए संस्कारों ने मुझे लड़ना सिखाया था डंके की चोट पर। मैं एक लाइन में कह देता हूं, अन्ना अन्ना करने वाले जब जिन्ना जिन्ना करने लगे तो आपके और मेरे जैसे सारे देशभक्त वहां से अलग होकर खड़े हो गए। दोस्तों, बड़े गर्व के साथ और बड़ी विनम्रता के साथ एक बात कहना चाहता हूं। मैंने इस सरकार से पिछले 3 साल डंके की चोट पे मुद्दों पे लड़ाई की है। इसी सरकार में 2.5 साल मंत्री भी रहकर आया हूं। मेरा एक एक कागज, एक एक फाइल इसी सरकार के पास है, लेकिन गर्व से कहता हूं, एक चवन्नी का दाग उस प्रत्याशी के ऊपर नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी ने आपके बीच में भेजा है। आज दिल्ली में ये जो चुनाव हो रहा है, ये कोई साधारण परिस्थितियों में नहीं हो रहा है, असाधारण परिस्थितियों में ये चुनाव हो रहा है, क्योंकि केजरीवाल जी की सरकार ने एक भी अस्पताल नहीं बनाया, क्योंकि केजरीवाल जी की सरकार ने एक भी कॉलेज नहीं बनाया, एक भी फ्लाईओवर नहीं बनाया, एक भी कोई सड़क नहीं बनाई, एक भी कोई वादा अपना पूरा नहीं किया। इसीलिए जब अस्पताल नहीं बना, कॉलेज नहीं बना, सड़क नहीं बनी, फ्लाईओवर नहीं बना, तो चुनाव के लिए हथकंडा अपनाया कि शाहीन बाग बना के खड़ा कर दिया जाए। आज दिल्ली की जनता मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार खड़ी है। मॉडल टाउन में मैं जहां भी जा रहा हूं, हर एक घर के दरवाजे इतने प्रेम से खुल रहे हैं, ऐसा आशीर्वाद मिल रहा है, एक संकल्प लेके सब लोग खड़े हैं कि भारतीय जनता पार्टी को मॉडल टाउन विधानसभा की सीट जिता के आदरणीय अमित शाह जी की गोदी में देनी है। दिल्ली की सरकार भारतीय जनता पार्टी की देनी है। मैं ज्यादा कुछ लंबी बात ना कहते हुए केवल इतना कहना चाहता हूं, कमला नगर का नजफगढ़ नाले का मुद्दा हो या मॉडल टाउन की पार्किंग की समस्या हो, लाल बाग की झुग्गी में जो नरक जैसी स्थिति बन चुकी है, जहां कोई चलने की स्थिति नहीं है, छोटे छोटे बच्चे आज 2 मिनट की बारिश में कीचड़ में गिरने को मशहूर है, या फिर राजपुरा या चंद्रावल का इलाका हो जहां विधायक का 2 करोड़ रुपए का हर साल का गांव का फंड का 1 पैसा नहीं लगाए। जितने भी इलाके हैं, डेरावाला नगर, गुजरावाला नगर, खिलौना बाग, जितनी भी झुग्गी बस्ती हैं, कहीं पे कहीं से 1 पैसे का काम आज नजर नहीं आता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि 8 फरवरी को सुबह 7 बजे अपने पूरे परिवार के साथ मतदान केंद्रों के बाहर लंबी लंबी लाइन लगा के, और तीसरे नंबर पर ईवीएम में कमल का निशान है, वो कमल का बटन दबा के एक ऐतिहासिक निर्णय मॉडल टाउन की जनता दे
ये आपसे अपील करता हूं और इसी अपील के साथ अपनी इस बात को एक नारे के साथ समाप्त करूंगा। मोदी है तो मुमकिन है, दिल्ली में भी मुमकिन है। मोदी है तो दिल्ली में भी भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत आभार। थैंक यू। जय हिंद। धन्यवाद कपिल जी।